Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. अक्सर कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में रहती है। यहां का लॉ एंड ऑर्डर संभालना कोई मामूली काम भी नहीं। कोई नहीं ऐसे। अव्वल दिल्ली की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है। और राजधानी दिल्ली में देश के अलग अलग हिस्से से लोग आकर रहते हैं। ऐसे में लोगों के मूवमेंट के बीच पुलिस का काम और मुश्किल हो जाता है। लेकिन दिल्ली तो दिल्ली है। देश की राजधानी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस से अपेक्षा यही की जाती है कि देश की राजधानी की कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो। लोगों की इन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरने की दिल्ली पुलिस की ये नई कोशिश है। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना पद संभालते ही नए मिशन पर लग गए हैं। देश की राजधानी की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए दिल्ली पुलिस में बदलाव की शुरुआत हो गई है। जो एरिया में काम करने वाले हैं तो उससे फिर वही बात आएगी कि पब्लिक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम समय में जल्दी सुविधा मिलेगी, जो हमारा एक मकसद है। 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। पीसीआर यूनिट में तैनात लगभग 8000 पुलिसकर्मियों को दिल्ली के अलग अलग थानों के साथ जोड़ा जा रहा है। अब दिल्ली में पुलिस थाने की कार्य प्रणाली को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें एक हिस्से की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की होगी तो दूसरे को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पर फोकस करना होगा। देखिए, 2 कंसेप्ट हैं जो एक साथ इम्प्लीमेंट होंगे। एक है सेपरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ पीसीआर वैन्स विद लोकल पुलिस। तो जो पहला कंसेप्ट है उसका पर्पस है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। इसके लिए हमने जो एफआईआर है, पेंडेंसी है और जो कोर्ट का वर्कलोड है उसके हिसाब से सभी थानों ने अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई हैं, जिनके इंचार्ज इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन होंगे और डेली बेसिस पे केसेस रिव्यू किए जाएंगे, टारगेट्स दिए जाएंगे और कुछ कंप्लेंट्स जो केस से रिलेटेड होती है वो भी आईओएस को दी जाएगी। हर टीम में करीबन 3 लोग होंगे और उनकी एक्सपर्टाइज और उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से सभी लोगों को केसेस दिए जाएंगे जो भी पेंडिंग है, और नए केसेस भी इन्हीं लोगों को दिए जाएंगे। ये डेडिकेटेड टीम्स हैं जो कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का काम करेंगी दिन भर, और इन लोगों को किसी लॉ एंड ऑर्डर में यूज़ नहीं किया जाएगा। नए बदलाव में दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट को भी थानों से जोड़ दिया गया है, जो थानों में बीट पर तैनात रहेंगे और कॉल अटेंड करने के साथ ही पेट्रोलिंग भी करेंगे। जब कभी इनके पास कानून व्यवस्था से जुड़े कॉल आएंगे, पेट्रोलिंग व्हीकल मौके पर पहुंच जाएगी। इस सिस्टम के एक हिस्से की जिम्मेदारी अपने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने की होगी, जिसमें इलाके में गश्त, अपराध से जुड़ी कॉल अटेंड करना होगा। वहीं इस सिस्टम के दूसरे हिस्से में पुलिस का काम जांच से जुड़ा होगा, जैसे एफआईआर दर्ज करना, उसकी जांच करना, आरोपियों की धरपकड़ और फिर अदालत में साक्ष्य और चार्जशीट दायर करना। पुलिस कंट्रोल रूम यानी पीसीआर अब लोकल पुलिस के अधीन होगी, यानी अब पीसीआर का काम
लोकल पुलिस के तहत देखा जाएगा। अलग अलग तरीके से इसको बांटा जाएगा, अलग अलग बीट के तरीके से, और हर एक थाने की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यानी अगर पहले आप पीसीआर कॉल करते थे तो सबसे पहले पीसीआर व्हीकल आती थी, उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पहुँचती थी उसके बाद लोकल पुलिस को बुलाया जाता था और पीसीआर का काम वहीं पर खत्म हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पीसीआर के साथ लोकल पुलिस होगी, क्योंकि वो लोकल पुलिस के अधीन होगी। और जैसे ही पीसीआर पहुंचेगी, यानी कोई झगड़े का केस होता है या उसकी कॉल आती थी, निपटारा अगर पॉसिबल है तो उसी जगह कर दिया जाता था। जो पीसीआर वहां पहुंचेगी वही केस दर्ज करेगी। जैसे ही ओके होगा उसके बाद केस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैसे ये फंक्शन होगा, बात करने के लिए हमारे साथ एसीपी प्रदीप कुमार हैं। इससे तो पुलिसिंग में बिल्कुल ही अच्छा एक बदलाव आने वाली बात है। इसमें एक तो सबसे पहले तो थाने में एसेट बढ़ जाएंगी, व्हीकल की एसेट बढ़ जाएंगी। अभी तक व्हीकल के लिए हम 1 या 2 गाड़ी पे डिपेंड रहते थे, उससे मोबिलिटी बढ़ जाएगी। और थाने के एरिया में प्रेजेंस जो है वो माइक्रो लेवल पे एसएचओ की मॉनिटरिंग में हो जाएगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई एरिया का क्राइम अलग तरह का है और दूसरे एरिया का क्राइम अलग तरह का है, तो हर एसएचओ अपने लेवल पे डिसाइड कर सकेगा कि मेरे को कितने समय पेट्रोलिंग करानी है। एक बदलाव ये आएगा कि अभी अगर कॉल आती थी, पहले पीसीआर की गाड़ी पहुंच गई, तो पीसीआर की गाड़ी पहुंचने के बाद कोई छोटा मोटा मामला है, आपस में समझाने से वो हट भी रहे हैं, लेकिन उन्हें लोकल पुलिस का इंतजार करना पड़ता था। अब क्योंकि लोकल पुलिस और पीसीआर में कोई अंतर नहीं रहेगा, तो वो इंतजार खत्म हो जाएगा। अगर कोई आदमी जा रहा है या तो उसको लेके भी जाना है तो वो इमीडिएट डिसीजन होगा और इमीडिएटली उसको ले जाया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह कि कंट्रोल रूम के काम में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले की तरह 100 नंबर या 112 नंबर पर कॉल होगी और वो सीधे सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम में पहुंचेगी। एक और जो जानकारी जो जनता के लिए है कि अब जब हम 112 नंबर पे कॉल करेंगे तो क्या यह सेंट्रलाइज रहेगा, पहले की तरह रहेगा, या उसमें भी कुछ बदलाव है? नहीं, ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस बदलाव के बावजूद जो मेन सिस्टम है, आप जैसे ही 112 कॉल करेंगे वो कॉल उसी सिस्टम से उस गाड़ी को ही मिलेगी। और गाड़ी में क्योंकि लोकल पुलिस और पीसीआर का स्टाफ जो कि आगे से बस एक ही स्टाफ हो जाएगा, तो वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। उस सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। इस नई व्यवस्था से अपराध पर कंट्रोल के अलावा समय की भी बचत होगी। सर, पब्लिक को कितना फायदा मिलेगा? पब्लिक को नेचुरली बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा था कि स्ट्रीट क्राइम पे के ऊपर चेक लगेगा। पहले क्या होता था कि पीसीआर ने कॉल अटेंड किया, अपने बेस पे पहुंच गई। अब उसका बेस उसकी बीट हो गई, उसने अपनी बीट में ही रहना है। जब चाहे वो अपने व्हीकल चेकिंग कर सकता है, पेट्रोलिंग कर सकता है। अब उसने खुद डिसीजन लेना मौके पे कि उसको क्या ज़रूरत है। अब किसी आगे कमांड की ज़रूरत उसको नहीं है। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पब्लिक के फ़ायदे के लिए जाएगा और इससे स्ट्रीट क्राइम पर नेचुरली बहुत इफेक्ट पड़ेगा। दिल्ली पुलिस को भरोसा है कि इस बदलाव से न सिर्फ दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर में सुधार होगा, बल्कि अपराधियों को सजा दिलवाने में बड़ी मदद मिलेगी। अगर कहीं ज्यादा पुलिस बल की जरूरत होगी तो इसकी जानकारी कानून व्यवस्था के इंस्पेक्टर और एसएचओ को दी जाएगी। थाने में तैनात इंस्पेक्टर एटीओ को अब लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस करना होगा। वहीं इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर क्राइम और जांच पर ध्यान देंगे। इसमें बेसिकली ये फ़र्क आता था कि पीसीआर तो अपने टाइम में पहुंच जाती थी और बीट जो अपना लोकल पुलिस थी वो भी कहीं ना कहीं उनके पहुंचने में थोड़ा गैप रहता था। कहीं भी कोई बिजी होता था या प्री ऑक्यूपाइड की वजह से। अब क्योंकि सब एक ही गाड़ी पे हैं दोनों इकट्ठे और विद इन बीट हैं, पीसीआर को भी जो स्टाफ आएगा गाड़ी उनको बीट वाइज बांट दिया जाएगा कि 3 बीट पे या 2 बीट पे एक गाड़ी लगा दी, उस पर बीट का स्टाफ प्लस पीसीआर का स्टाफ। तो उनकी जो एक्सेस है, जो पहुंचने का टाइम है, वो नेचुरली घट जाएगा और इकट्ठे ही जाएंगे। उन्होंने ही डिसीजन लेना है वहीं पे मौके पे, तो उससे बड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा पब्लिक के ऊपर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हर थाने में महिला पुलिस कर्मियों को भी बीट पर तैनात करने का आदेश दिया है, खासतौर पर उस इलाके में जहां पर लड़कियों के स्कूल और कॉलेज हैं।
सभी बीट वैन, जिसे अभी पीसीआर वैन के नाम से हम जानते हैं, उनमें जीपीएस लोकेशन ऑन रखना होगा। अगर किसी वैन की लोकेशन बंद पड़ी मिली तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब दिल्ली वाले इस नई व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं, जरा उनकी भी सुन लीजिए। हाँ, बिल्कुल जरूर फायदा होगा इन सब बातों से, तो क्योंकि देखिए जो समय पहले हम 100 नंबर की पीसीआर कॉल करते थे तो उसमें काफ़ी समय लगता था। अब 112 जो नया लेटेस्ट जो दिल्ली पुलिस ने एक नया डायलिंग स्टार्ट किया है, वो वाकई में एक सराहनीय है, जिसमें समय बचेगा, जिसमें पीसीआर की कॉल भी रहेगी और हमारी लोकल पुलिस भी उसमें रहेगी। जो हमारे को टाइम आधा घंटा 1 घंटा जो समय लगता था, वो मैं समझता हूँ 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। इससे बड़ी और खुशी की क्या बात होगी। इससे जनता को फायदा ये है कि अगर पुलिस लोकल पुलिस हाथ में आएगी तो जो टाइम बर्बाद हो रहा है वो टाइम बर्बाद होना बंद हो जाएगा और मामला फटाफट सलट जाएगा। ये बहुत अच्छा सिस्टम किया है इन्होंने, बहुत अच्छा लगा कि जल्दी कम से कम समय में झगड़ा निपटारा हो जाएगी। नए पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस का चेहरा ही नहीं बदलना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि देश की राजधानी की पुलिस कानून व्यवस्था को ज्यादा बेहतर तरीके से डील करे। लेकिन इस नई व्यवस्था का कितना असर होगा वो आने वाले कुछ हफ्तों में ही दिख जाएगा। जो टाइम कंज्यूम होता था उसमें काफ़ी बचत आएगी। जो थाने की दिक्कत थी कि स्टाफ की कमी, गाड़ियों की कमी, उसमें भी कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन लिया गया है और दिल्ली पुलिस में देखना होगा कि इस बदलाव से कितना फायदा होता है, दिल्ली वासियों को कितना फायदा होता है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.